नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन की राजधानी अम्मान पहुंच गए हैं। अम्मान एयरपोर्ट पर उनका औपचारिक और गर्मजोशी से स्वागत किया गया। जॉर्डन के प्रधानमंत्री जाफर हसन ने खुद एयरपोर्ट पर पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किंग अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन के विशेष निमंत्रण पर जॉर्डन के 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। ये यात्रा भारत और जॉर्डन के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी किंग अब्दुल्ला द्वितीय के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। बातचीत में व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग, ऊर्जा, शिक्षा और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। ये यात्रा पश्चिम एशिया में भारत की कूटनीतिक सक्रियता को और भी सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और बड़ी खबर जोधपुर से, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का जोधपुर दौरा। आज शाम वो जोधपुर पहुंचे। सर्किट हाउस में वो रात्रि विश्राम करेंगे। कल सुबह 9:10 पर जयपुर के लिए रवाना होंगे। बड़ी खबर जयपुर से बता दें कि जोधपुर देवनानी पहुंच रहे हैं। आज का उनका दौरा है और इसके साथ ही बड़ी खबर यह है कि वासुदेव देवनानी का दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का जोधपुर दौरा है। आज शाम जोधपुर पहुंचे, सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम कर रहे हैं और कल सुबह 9:10 पर जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। बड़ी खबर बता दें, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का आज जोधपुर दौरा। शाम वो जोधपुर पहुंच चुके हैं, सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम कर रहे हैं और कल सुबह 9:10 पर वो जोधपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोमवार को दिल्ली हेडक्वार्टर में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे। वो थोड़ी देर पहले ही पटना से दिल्ली पहुंचे थे। नई दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में नितिन नवीन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर पदभार ग्रहण करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें गुलदस्ता देकर बधाई दी। वहीं भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नितिन नवीन को गुलदस्ता देने के बाद भाजपा का पट्टा पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और भाजपा के लोकसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद समेत पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार संभालने के लिए हार्दिक बधाई दी। भारतीय जनता पार्टी ने संजय सरावगी को बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। संजय सरावगी दरभंगा सदर सीट से विधायक हैं। उन्हें बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा पार्टी ने एक चिट्ठी के जरिए की। संजय सरावगी अब दिलीप जायसवाल की जिम्मेदारी संभालेंगे, जो अभी बिहार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे। संजय सरावगी के बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने की घोषणा बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह के हस्ताक्षर से जारी पत्र के द्वारा किया गया, जिसमें बताया गया कि यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। संजय सरावगी दरभंगा सदर सीट से 6 बार के लगातार विधायक बनते आए हैं। संजय सरावगी वैश्य समुदाय से आते हैं। उन्होंने भूमि सुधार और राजस्व विभाग की जिम्मेदारी भी संभाली थी। अगर संजय सरावगी की बात राजनीतिक सफर की करें तो उन्होंने एबीवीपी से इसकी शुरुआत की थी और धीरे धीरे वो भारतीय जनता पार्टी में अपनी पैठ बनाते चले गए। और बड़ी खबर हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बीकानेर से बम निरोधक दस्ता हनुमानगढ़ पहुंचा। हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट बम निरोधक दस्ते ने पूरे कलेक्ट्रेट परिसर की जांच की। कोर्ट एसपी ऑफिस की चेकिंग की गई। कल ईमेल पर बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। बड़ी खबर, बम से उड़ाने की धमकी हनुमानगढ़ में जैसे ही मिली उसके बाद जांच तेज कर दी गई। इस दौरान पूरे परिसर को पूरी जांच की जा रही है। हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बीकानेर से बम निरोधक दस्ता पहुंचा, जांच की जा रही है। बम निरोधक दस्ते ने पूरे कलेक्ट्रेट परिसर की जांच शुरू की।
कोर्ट एसपी ऑफिस की चेकिंग की जा रही है। कल ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। इसके बाद आज पूरे मसले पर बारीकी से जांच की जा रही है। हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। बीकानेर से बम निरोधक दस्ता हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट पहुंचा। जांच चल रही है। बम निरोधक दस्ते एक एक चीजों को बारीकी से जांच कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट परिसर की हर एक चीज को जांच की जा रही है। कोर्ट एसपी ऑफिस की चेकिंग की जा रही थी और कल ईमेल के जरिए बम से जिला परिसर को उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद इस जांच को काफी अहम माना जा रहा है। और बयाना क्षेत्र से जुड़ा एक कथित ऑडियो बातचीत का मामला इन दिनों सियासी और प्रशासनिक गलियारे में चर्चा का विषय बन गया है। बजट और कार्य आवंटन से जुड़ी इस बातचीत में कई गंभीर दावे सामने आए हैं। हालांकि संबंधित विधायक ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। बातचीत में बनावत के द्वारा यह कहते सुना गया कि बजट उपलब्ध नहीं है, जबकि उनके पति ऋषि बंसल के द्वारा 40 लाख रुपए की डील के बातचीत करने का दावा किया गया है। बताया जा रहा है कि बातचीत के दौरान बनावत ने कहा कि पिछली बार दिए गए कामों में कई दिक्कतें आई थी और जिला परिषद के कार्य समय पर पूरे नहीं हो पाते। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में एक आईएएस अधिकारी की तैनाती कर रखी है और ऐसे मामले में पूछताछ संभव है। इसी दौरान कथित रूप से अलग कमरे में ले जाकर ऋषि बंसल से बातचीत कराई गई। इस बातचीत में कमीशन को लेकर चर्चा होने का दावा किया गया, जिसमें 30 से 35% की बजाय 40% तक कमीशन देने की बात कही गई। इसके बाद एक व्यक्ति से बजट की स्थिति को लेकर जानकारी ली गई, जिसमें 40 लाख रुपए बचे होने की बात सामने आई। बातचीत में यह भी कहा गया कि इस बार 40 लाख का काम कराया जाएगा और इसके लिए सीईओ से बात कर ली जाएगी। वैसे अगर सूत्रों की माने तो बातचीत के दौरान ऋषि बंसल को टोकन के रूप में 50,000 रुपए देने की कोशिश भी की गई। हालांकि इन सब से इनकार भी किया गया है। कहा गया है कि ये एकमात्र छवि खराब करने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही मानहानि का दावा करने की बात भी सामने आई है। कितना संघर्ष कर मैं आज विधायक बनी, जनता का पूर्ण सहयोग मुझे मिला और एक व्यक्ति जो आकर लगभग 6 महीने से मुझसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, बिना बताए मेरे घर आया और मुझसे काम के लिए अपील करी। मैंने उसको टालने के लिए बोला कि बजट नहीं है, हम ये काम नहीं करेंगे और हमें सीईओ साहब ने कहा है कि ये काम नहीं करना, छवि खराब होती है इससे। मैंने उतना कहकर उससे बात करी तो उसने मेरे को और विधायकों को लेटर्स भी दिखाए। मैंने उससे और उसके अलावा और कोई ज्यादा बात नहीं करी। फॉर्मली जहां हम जन सुनवाई करती हूँ वहीं बैठ के हम उससे बात कर रहे थे। लगातार वो कई बार मिलने भी आया, पर हमने उससे किसी तरह की कोई बातचीत पैसे के लेन देन की नहीं करी। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि उसने कहा कि भास्कर ने लिखा है कि 40 लाख की डील पक्की, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि डील करते हैं, कोई बिजनेस डील होती है तो उसके कोई आपके पास सबूत है, कोई मैंने अनुशंसा का लेटर दिया है, उससे पैसे लिए या पैसे की कोई बातचीत की है तो आप लिखते तो ठीक लगता। लेकिन भास्कर ने मेरी छवि खराब करने के लिए ये जो प्रयास किया है उसका मैं पुरजोर विरोध करती हूँ। और मैं भास्कर से सीधे शब्दों में कहना चाहती हूँ, या तो आप माफी मांगो, जिस तरह आपने खबर छापी मेरे खिलाफ उसी तरह आप माफी मांगो फ्रंट पेज पे। कितना संघर्ष कर मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए स्टेट जीएसटी ऑफिस में पदस्थ असिस्टेंट पुरुषोत्तम जोशी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया। आरोपी अधिकारी पर बालाजी कोल्ड ड्रिंक्स कंपनी से जुड़े करीबन 9 लाख रुपए की टैक्स रिकवरी से सेटलमेंट के एवज पर रिश्वत मांगने का आरोप है। बताया जा रहा है कि टैक्स में राहत देने और बचत कराने के बदले आरोपी अधिकारी ने 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। पीड़ित की शिकायत पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने मामले की पुष्टि की और योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया। एसीबी के एडिशनल एसपी आशीष कुमार के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया और रिश्वत की रकम लेते समय आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। इस कार्रवाई से सरकारी विभाग में फैले भ्रष्टाचार पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। दिनांक 13/12 को हमारे पास में परिवादी की तरफ से एक शिकायत आई थी कि साहब जो जीएसटी विभाग है बीकानेर है उसमें एक अधिकारी हैं, वो अधिकारी पुरुषोत्तम जोशी हैं और वो मुझसे जीएसटी में मेरी रिकवरी निकली हुई है। मैं कोल्ड ड्रिंक का काम करता हूँ
और उसकी रिकवरी को सेटल करने के बाबत मेरे से 50,000 रुपये की डिमांड कर रहे हैं। इसका हमने वेरिफिकेशन कराया, 14 तारीख को वेरिफिकेशन कराया और आज इनको 50,000 रुपये इन्होंने ले लिए हैं और एक ये रंगे हाथों। मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र की ओर से राजस्थान सरकार के सफलतापूर्वक 2 साल पूरे होने और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जन्मदिन के अवसर पर सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ये रक्तदान शिविर राजकीय अस्पताल जोजावर में आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और 33 यूनिट रक्तदान किया। इस अवसर पर भाजपा नेता सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सभी ने मुख्यमंत्री के दीर्घायु और प्रदेश के सतत विकास की कामना की और सेवा कार्यों को लगातार जारी रखने का संकल्प लिया। और मरीजों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अब शेखावाटी अंचल के मरीजों को घुटना और कुल्हा रिप्लेसमेंट के लिए जयपुर या दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। सीकर के बसंत विहार स्थित टिबड़ा अस्पताल में रोबोटिक घुटना और कुल्हा रिप्लेसमेंट की अत्याधुनिक सुविधा शुरू हो गई है। ये शेखावटी की पहली रोबोटिक रिप्लेसमेंट मशीन है, जिससे सर्जरी अब और अधिक सटीक, सुरक्षित और कम दर्द वाली होगी। टिबड़ा अस्पताल में स्थापित इस अत्याधुनिक रोबोटिक मशीन के जरिए घुटने और कूल्हे की 3D इमेजिंग की जाती है और इससे डॉक्टरों को सर्जरी के दौरान सटीक गाइडेंस मिलती है। इसे जोड़ के अलाइनमेंट और कटिंग बिल्कुल सही होती है। ऑपरेशन के बाद जटिलताएं कम होती है, मरीज जल्दी स्वस्थ होते हैं। रोबोटिक तकनीक से सर्जरी अब पहले से कहीं ज्यादा सटीक और सुरक्षित हो गई है। इससे मरीजों को कम दर्द होता है, रिकवरी भी तेजी से होती है। टिबड़ा अस्पताल के हड्डी रोग विभाग अध्यक्ष डॉक्टर रमाकांत टिबड़ा ने बताया कि सीकर अब प्रदेश की राजधानी की सैटेलाइट सिटी के रूप में विकसित हो रहा है। ऐसे में यहां आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं की बेहद ही जरूरत है। पाली जिला मुख्यालय के सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र स्थित जवाई बांध रोड पर वाइबेंट हाई स्कूल परिसर में सोमवार को 2 दिवसीय 52वीं मंडल स्तरीय शिक्षा विभाग के मंत्रालय कर्मचारी खेलकूद और सांस्कृतिक चयन प्रतियोगिता का समारोह इसका शुभारंभ हुआ। इस प्रतियोगिता में पाली, जालौर और सिरोही जिले से आए शिक्षा विभाग के मंत्रालय कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा मंडल पाली के उप जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर भूपेंद्र सोढ़ा ने बताया कि प्रतियोगिता का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इसके बाद पाली, जालौर, सिरोही से आए मंत्रालय कर्मचारियों ने पंजीयन कर विभिन्न खेलों के लिए टीमों का गठन किया। और जैसलमेर से बड़ी खबर है। घने कोहरे के कारण बाड़मेर रोड पर जोधा गांव के पास एक तालाब के पास स्कूल बस और बोलेरो की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बस में सवार 3 स्कूली छात्रों समेत करीबन 12 लोग घायल हो गए। बोलेरो में सवार लोग एक वैवाहिक समारोह से लौट रहे थे। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को राजकीय जवाहिर चिकित्सालय पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद 5 गंभीर घायलों को जोधपुर रेफर किया गया। सूचना पर सदर थाना प्रभारी पेमदान मौके पर पहुंचे और हादसे की जांच शुरू कर दी। सीकर में कुम्हार कुमावत युवा समिति दांतारामगढ़ के तत्वाधान में प्रथम प्रतिभा सम्मान समारोह नगरपालिका दांता स्थित गोविंदम मैरिज गार्डन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज सेवी भामाशाह भंवरलाल सिरस्वाक ने की, जबकि मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत रहे। इस दौरान पद्मश्री सुडाराम जेठीवाल, राज्य मंत्री प्रहलाद राय समेत कई विशिष्ट अतिथियों ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ हुई। इसके बाद अतिथियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर कक्षा 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोर और विभिन्न क्षेत्रों में चयनित समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। अतिथियों ने बच्चों को उच्च शिक्षा, मेहनत और समय के सदुपयोग से जीवन में आगे बढ़ने का संदेश दिया। और ये खबर डिंग से आ रही है। बता दें कि कामा में व्यापार महासंघ का शपथ ग्रहण समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में विधायक नौक्षम चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में पूर्व मंत्री मदन मोहन सिंघल, पालिका अध्यक्ष गीता खंडेलवाल और डीएसपी राजेश शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। व्यापार महासंघ के जिला अध्यक्ष संजीव गुप्ता की भी कार्यक्रम में विशेष उपस्थिति रही। महासंघ के आजीवन संरक्षक कैलाश लोहिया ने कमल अरोड़ा सहित पूरे कार्यकारिणी की पद और गोपनीयता की उन्हें शपथ दिलाई। इस अवसर पर व्यापार महासंघ से जुड़ी सभी व्यापार यूनियनों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में व्यापारी भी मौजूद नजर आए। और मारवाड़ जंक्शन में जीआरपी ने बिना बताए घर से निकली 15 वर्षीय नाबालिग को मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन से सकुशल बरामद किया। नाबालिग आगरा फोर्ट ट्रेन में सवार होकर अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से मारवाड़ जंक्शन पहुंची थी। स्टेशन पर इधर उधर घूमते देख जीआरपी ने उससे पूछताछ की, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उसे सुरक्षित थाने लाया गया। जीआरपी थाना अधिकारी हेमराज ने बताया कि नाबालिग पूजा बिना सूचना दिए घर से निकल गई थी। पूछताछ के बाद परिजनों को मामले की जानकारी दी गई। इसके बाद नाबालिग को बाल कल्याण समिति पाली के समक्ष प्रस्तुत कर उन्हें सुपुर्द किया गया। मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस ने फर्जी शादी कराने के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने मांडा गांव में फर्जी शादी कर पीड़ित से लाखों रुपए ठग लिए और फरार हो गया। आरोपी लगातार अपना हुलिया बदलकर पुलिस को चकमा देता रहा। थाना अधिकारी सवाई सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी को आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। श्रीगंगानगर के विनोबा बस्ती स्थित श्री दुर्गा मंदिर अपने 68वें स्थापना दिवस के अवसर पर लगातार 3 महीने तक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करेगा। इस सिलसिले में मंदिर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें प्रबंधक समिति के अध्यक्ष सुशील मल्होत्रा, सचिव राजेश वाट्स, कोषाध्यक्ष संदीप कटारिया और अन्य सदस्य मौजूद रहे। 17 दिसंबर को शाम 4:30 बजे भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा और इसके बाद श्रद्धालुओं को माता रानी का भंडारा वितरित किया जाएगा। धार्मिक कार्यक्रम की श्रृंखला में 22 दिसंबर को श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। 23 से 31 दिसंबर तक रोजाना दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन होगा, जिसका वाचन पंडित मनोज दुबे करेंगे। सहयोगी पंडित ऋषि शर्मा और पंडित घनश्याम मिश्रा भी रहेंगे। श्री राम कथा का समापन 1 जनवरी 2026 को सुबह 9 बजे हवन और भंडारा के साथ होगा। ये कार्यक्रम मंदिर के श्रद्धालुओं और समाज के लिए आध्यात्मिक अनुभव का विशेष अवसर होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।